इस ड्रेस में कितनी अलग लग रही है ना। सियोन ने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए मैं जयंती को डेट पर इनवाइट करूंगा। पहले जुनपियो और अब जीहू से फ्लर्ट कर रही है। शायद इसे पता नहीं है कि ये किससे उलझ रही है। जैंडी मासूम लगती है पर उसकी नजर सिर्फ अमीर लड़कों और उनकी दौलत पर है। जस्ट शट अप। आज यहाँ सबको थैंक यू बोलने के साथ साथ मैं आपसे एक खास न्यूज भी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कहना है कि मैं नेक्स्ट वीक पेरिस जा रही हूँ। दुनिया में एक तुम ही हो जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोलती तो मुझे इस बात से क्यों फर्क पड़ता कि तुम जैंडी को चाहने लगे हो। मैं चांदी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। सी यू गाइस। अगला पीस ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने पेश है यंग एंड टैलेंटेड मास्टर ई जोंग की कलाकारी। तो शुरू करते हैं और इसकी बोली होगी $5,000। ऑक्शन की अगली खास पेशकश है आपके सामने गोन जुनपियो का ये हाईली स्टाइलिश सूट सेट। इसका मटेरियल बहुत लाइट है लेकिन फिर भी बहुत फैशनेबल है। देखिए बिड शुरू होती है $10,000 से। $10,000। एनीवन? क्या कोई इसके लिए $15,000 देना चाहेगा? यस, 15,000 का बिड भी हमें मिल गया है। ये अगला पीस है पेरिस के रनवे से। 20,000 में स्ट्राइप्ड सूट शुरू होगा। $20,000। कम ऑन एवरीवन, एनीवन? $20,000 आ गए। ये बहुत ही पॉपुलर सूट है। देखिए ना, यस, 20,000 से ऊपर जाने वाले हैं कोई? यस, आई कैन सी यू। क्या बात है, ये तो कमाल है। अब तुम्हारी बारी है, चलो। 10 साल तक ये सूट पहन सकते हैं। हमें इस सूट के 25,000 मिल गए हैं। बहुत ही कमाल का सूट है ये। क्या कोई इसके लिए $30,000 देने वाला है? $30,000। $30,000 मिल गए हैं। जाओ जाओ मैं नहीं जाओ, जल्दी जाओ। घबराओ मत। सूरज ड्रेस। आपका स्वागत है वेरा सॉन्ग की दुनिया में। वेरा सॉन्ग की ये स्पेशल क्रिएशन है। इसके पेस्टल येलो शेड में आपका फिगर और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए इसकी खूबसूरती, इसकी कारीगरी और बीट वर्क इस ड्रेस को और खूबसूरत बनाता है। पहला बीट है इस खास ड्रेस के लिए। जुनपियो आजकल ठीक तो है ना? इसके आगे कौन वो जरा बोलेगा? सीरियस रहते हैं आजकल। जी हाँ, 15,000 वैसे स्कूल में सब ठीक है। किसी और को बीट करना है? इस लड़की को जानते हो? Come on, इस ड्रेस में आपका complete makeover हो जाएगा। आखिरकार वंडर गर्ल से मुलाकात हो ही गई। नाइस टू मीट यू। मैंने उसे धक्का नहीं मारा था, सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ पूछा है। मेरा सॉन्ग की ड्रेस का तो जी हाँ। जवाब ही नहीं है। क्वालिटी हो या फैब्रिक, शिनवा स्कूल की फेवरेट है। ये जूनियर स्टूडेंट है मैडम। इस बार पेरिस के रनवे पर बड़ी पॉपुलर जल्द हुई। से जल्द इसकी ऐसी डिटेल्स लाजवाब निकलवाओ। मिलना बिल्कुल आप जैसा कहें। देखिए इसे, देखिए इस ड्रेस को देखिए, क्या बात है, वाह! ये ड्रेस आपकी शोभा बढ़ा देगी, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। सच में जानती? क्या ये गॉगल्स सच में पार्क ताइवान की है? वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देखो ना दीदी, ये तो अमेजिंग है। ये तो कमाल
गया दीदी? अब ये $10,000 के हैं। देखो यहाँ पर लिखा है $10,000 के हैं गॉगल्स। बेच दो इन्हें, हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ सच में बेच देते हैं, हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। पैसे आ जाएंगे इससे। नहीं, स्टॉप इट, ये बहुत कीमती है। मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत पैसों से नहीं तोली जा सकती। बस यही बात है। छोड़ो इन्हें, दो मुझे। देखो 10,000 के बदले मैं इसे $20 में बेचूं तब भी फायदा है। ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं है। जानवी, पर मुझे रुको इसे जानवी। नहीं बेचना है। चलिए गुड नाइट। अरे जानवी, जानवी, जानवी रुको बेटा, छोड़ो मुझे, ठहरो। छोड़ो जानवी। जाने दो। अब मैं चलती हूँ। कल के लिए थैंक यू। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। थैंक यू वेरी मच। क्या? थैंक यू वेरी मच। तुम थैंक यू बोल रही हो या एहसान जता रही हो? हाँ? मुझे लगा था सिर्फ अमीरों के पास ही ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट होता लगता है। है थैंक यू बोलना भी गलती हो गई। नो थैंक यू। क्या? मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ। वैसे भी तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। मैं जा रही हूँ। है ड्राई क्लीनर। क्या है? सुनो, ड्रिंक सिर्फ मेरे प्रेजेंस में करना।
सेयोन, आप यहाँ कैसे? स्कूल की कुछ लीगल चीजें सॉर्ट आउट करनी थी। सोचा कि जाने से पहले आखिरी बार तुमसे भी मिलते हुए जाऊं जैंडी। मुझे अच्छा लगा। आखिरी बार? मतलब आप सच में वापस नहीं आएंगी? नहीं। तो आप कब जाने वाली हैं? कल जाऊंगी। इतनी जल्दी जाएंगी? पर मैंने आपको अब तक ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला है, और तो और आपके एहसानों का बदला भी नहीं चुका पाई हूँ। अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वैसे मैंने शुरू से नोटिस किया है कि तुमसे बात करते वक्त जीहू के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है जो बहुत ही रेयर है। देखिए सियोन, जैंडी तुम ये क्या कर रही हो? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो भी आपसे मिलने से बहुत पहले से। मुझे पता है कि आपने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है, मैं सब समझती हूँ, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहाँ से मत जाइए। प्लीज उठ जाओ जैंडी। मुझे पता है कि मुझे आपसे ये पूछने का हक नहीं है, पर फिर भी बताइए, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये सब जीहू की वजह से है? मैं जीहू के बारे में कुछ खास नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो आपको अपने दिल से और पूरी शिद्दत से चाहता है सियोन जी। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा दर्द दिखाई देता है। मैंने उसे बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा है, और उसकी स्माइल तो किसी के भी दिल को पिघला सकती है। कमाल की स्माइल है। और आप ही एक ऐसी इंसान है जो उसे हंसा सकती है। अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो शायद उसकी स्माइल भी हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। अब खड़ी हो जाओ। देखो जैनदीप, कोई जरूरी फैसला करते वक्त हमारी कंडीशन बिल्कुल वैसी होती है जैसे दूसरे और अजनबी देश में शॉपिंग करते वक्त होती है। हम फैसला लेकर कोई चीज ना खरीदे तो शायद फिर हमें वो चीज नहीं मिलती है। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जीहू मेरे लिए बहुत खास है जानदी, और मैं जानती हूँ उसके लिए मैं भी बहुत खास हूँ, और इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे आगे जाकर जिंदगी में कोई पछतावा हो। तुम्हें क्या लगता है जानदी?
रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसा मत बोलो, कम से कम तुम मेरे साथ ऑनेस्ट तो थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सियोन जी। अच्छा, 1 मिनट। क्या ये मेरे लिए है? मेरी बात याद है? अच्छे शूज इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड आई होप दैट इन शूज को पहनकर तुम बहुत अच्छी जगहों पर जाओ। और मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए जानदी। तुम्हें जीहू को फिर से स्माइल करवाना होगा। What's your problem? क्या जरूरत थी वो सब करने की? उससे बात करने के लिए किसने कहा था? उसके पैरों पर गिरकर उससे भीख मांग रही थी? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, है ना? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी जीहू। तो तुम्हें उससे क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दिमाग कहाँ है? जुनप्यो, मैं तुमसे एक बात पूछूं प्लीज? अगर मैंने मना किया तो नहीं पूछोगी? ये पोलाइटनेस तुम्हें सूट नहीं करता? मैं किसी को चाहती हूँ, उसे मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती हूँ। क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बातों से नहीं लगता कि तुम सच में उसे चाहती हो। अगर कल को दुनिया खत्म हो गई तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बहुत अफसोस होगा? जुनप्यो। क्या हुआ? जुनप्यो, जितना मैं तुम्हें बेवकूफ समझती थी उतने तुम हो नहीं एक्चुअली। अब पता लगा। मैं तो मानता हूँ कि अपने दिल की बात हमेशा कह देनी चाहिए जैंदी। मुझे नहीं लगता कि जीहू यहाँ पर आएगा। चलो चलती हूँ मैं, अब और पंगे मत लेना। बाय, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ, वहाँ कोई एग्जीबिशन करने आना। टेक केयर ब्रो। तुम बहुत अच्छे हो और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी अच्छाई ही कई बार गहरी चोट दे जाती है। सियोन, तुम्हें उस एनजीओ में एक लॉयर की नौकरी करने की क्या जरूरत है? आई टेल यू, ये लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं।
आज 10 साल में पहली बार तुमने मुझसे कोई ढंग की बात की है। इसके लिए भी मैं तुम्हें क्रेडिट देता हूँ। तुम हो इतनी अमेजिंग। अब समझी? ओह जैंडी, मेरी बात याद रखना जैंडी। अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, जल्द ही मिलेंगे। बाय, अपना ध्यान रखना। यार मुझे लगा था जीहू आएगा, लेकिन वो नहीं आया। यकीन नहीं होता, जीहू सियोन को सी ऑफ करने सच में नहीं आया। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। हाँ, और अगर वो भड़क गया हो तो फिर उससे दूर रहना ही अच्छा है। हे, वो इतना भी बुरा नहीं है। ब्रो, तुम यहाँ कब से खड़े हो? 3 घंटे से। क्या मतलब तुम हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गए थे? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इतना ही कर सकते हो? हाँ, जाओ उसे रोको। अगर सियोन यहाँ नहीं रह सकती तो क्या हुआ? तुम उसके पास जा सकते हो। तुम उससे प्यार नहीं करते? एक पिलर के पीछे छिपकर देखना। तुम उससे इतना भी नहीं कह सके कि आई लव यू एंड प्लीज रुक जाओ। मेरी टिकट्स, मैं जा रहा हूँ। चेक इन भी हो गया। जीहू, क्या है ना सरप्राइज? तुम्हें इसमें बहुत मजा आता है ना? मगर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? 1 मिनट, इसकी वजह से। क्या? क्या? बेटा छुपे रुस्तम। हाँ? अच्छा, अकेले अकेले सरप्राइज देने जा रहे हो? हाँ? ठीक है। मैं उसे ऐसे छोड़ सकता हूँ क्या? तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। दिल की बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो तुमने मुझे दी। मुझे खुशी है कि तुम मेरी दोस्त हो। थैंक यू। I'll see you. सुनो जयंती, अब क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगा, इसलिए कान खोलकर सुनो। जयंती, मैं और तुम उसने अभी क्या कहा? चलना नहीं है क्या?
मैं कितनी लकी हूँ, आज सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया। सैटरडे 4 बजे सियोल टावर। और अगर टाइम पर नहीं आई तो सोच लेना क्या होगा। ये वाली शर्ट लेंगे। हाँ, अरे स्टोर खुल गया, चलो जल्दी चलो। निकालो जल्दी। उस तरफ मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, जैसे ही स्टोर खुलेगा तुम ये देखो, ये वाली शर्ट लेना, ठीक है? शॉपिंग कार्ट में डाल देना। हाँ, तो क्या मेरे साथ नहीं है? लड़की है, मुझे सब्जियां लेनी है, उनकी भी सेल है। ऐसा करना, तुम क्लोथिंग डिपार्टमेंट में जाना और सब्जियां मिलेंगी दूसरे एंड पर। हाँ हाँ, दूसरे एंड पर। और सुनो, यहाँ जितनी भी औरतें हैं वो सब पूरी तैयारी से आई हैं। रियली? तुम्हें 3 महीने का इंतजाम करना है, ठीक है? समझ गई? हाँ हाँ, गुड लक। ये वाला छोड़ो छोड़ो, ये मेरा है। ऐसे 3 ले लेते हैं। चलो चलो। ग्रीन टी शर्ट। कितना भारी है ना? बाहर फिर रही है। हाँ, चलो जल्दी करो, तुम्हारे डैडी भूखे होंगे। सैटरडे शाम 4 बजे सियोल टावर। नो वे, नहीं नहीं नहीं। ये तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? हाँ मम्मी। हाँ, इतनी बर्फ में कोई 4 घंटे तक किसी का इंतजार कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, अगर उसका दिमाग खराब हो तो। चलो। वेट। हाँ, दिमाग खराब? मॉम आप ही पकड़िए। हाँ तो आप अकेले ही घर जाइए। अरे कहाँ जा रही हो? मॉम मैं आ जाऊंगी। आंटी रुको। मॉम थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। तुम जानती हो टाइम क्या हो रहा है? हाँ मैं भी यही कहने वाली थी। तुम टाइम देखो जरा। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? मैंने कहा था ना लेट आओगी तो बुरा होगा। मैंने ये कब कहा था कि मैं आऊंगी? लेकिन तुम आई हो। वो तो मैं ये देखने आई कि कहीं तुम अभी तक यहाँ बैठे। अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? हाँ लेकिन अब आ गई हो ना, और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पे गुस्सा होने का। एक तो तुम्हारी वजह से इस ठंड में मेरी जान निकल रही है। बहुत ठंड है। चलो मैं तुम्हें कुछ गर्मा गर्म पिलाती हूँ। तुम्हारा शरीर कांप रहा है।
उठो भी, जल्दी करो। तुम चाय पियोगे या नहीं, बताओ मुझे। ये लो, बहुत अच्छी चाय है ये। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो जानदी। मैं ऐसी चाय नहीं पीता हूँ। पी लो, ये बहुत अच्छी है। जानते हो ये $30 की है। पता है ये चाय इतनी महंगी क्यों है? मैं बताती हूँ। वाह, कैसी लगी? मैंने सही कहा था ना? यहाँ स्काई लॉन्च पर चाय पीने का अलग ही मजा है। लगता है तुम्हें मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं, इसीलिए तुम हिसाब में बहुत ज्यादा कच्ची हो जानदी। मतलब? ये चाय $36.30 की है। हाँ? क्योंकि तुमने इसमें टैक्स और सर्विस चार्ज तो जोड़ा ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि अमीर लोग टैक्स का हिसाब रखते हैं। हम नहीं जानने का नाटक करते हैं। अगर हिसाब नहीं लगाएंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? देखो कितने सारे स्टार्स हैं। तुम कुछ भी बोलती हो, तुम वो स्टार्स नहीं सैटेलाइट्स हो स्टूपिड। मैं नहीं, तुम हो स्टूपिड। इतनी सारी सैटेलाइट्स कैसे हो सकती हैं? मेरी बात मानो, वो सैटेलाइट्स ही है। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, समझे तुम? अरे बड़ी अजीब हो तुम। तुम अजीब हो। तुम स्टूपिड भी हो। तुम मुझसे बड़े स्टूपिड हो। हेलो। ओ, तुम रेस्टोरेंट में हो? ठीक है, वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये क्या हुआ? ये लाइट ऑफ। इतना अंधेरा। ओह, सुनिए, हम अंदर बंद हो गए हैं। हम बंद हो गए। तुम भी ना, एक बार ठीक से चेक करो। ऐसे शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम एक काम करते, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो मेरी जान ले लेंगी। मेरा सेलफोन कहाँ चला गया? तुम अपना फोन नहीं लाए हो? तुम लाई हो? मेरे पास फोन नहीं है। तुम, आजकल तो सबके पास फोन होता है। हम तुम्हारी वजह से यहाँ बंद हुए हैं। मेरी वजह से कैसे? तुम्हें बर्ड से बचने के लिए अंदर बैठना चाहिए था, समझे तुम? मैं बहुत गुस्से में था। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी के लिए इतना इंतजार नहीं किया था। अब तुम क्या सोच रही हो? सुनिए, ये क्या कर रही हो तुम? हम यहाँ जाकर बैठे क्या?
हे, उधर किसको? नहीं, सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी। शायद मेरी ही गलती थी। अच्छा है कि तुम मान रही हो कि तुम्हारी गलती है। हाँ, लेकिन कितनी अजीब बात है, इतनी तेज बर्फ में भी तुम खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी फैमिली को परवाह नहीं है? तुम्हारे वो बटलर, बॉडीगार्ड और शॉफर कहाँ गए बताओ मुझे। मैंने उन्हें भेज दिया था। क्या? क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता था। तुमने तो आज हद ही पार कर दी है। हे जानवी, हाँ, मैं तुमसे एक बात सच सच कहूं? सच सच कहना है? क्या? जो कहना है वहीं से कहो। देखो, मुझे लगता है कि हाँ? हर बार एक ही बात। स्टूपिड। ये टाइम सही नहीं है। अभी मुझे छोड़ो। हटो। तुम नहीं हटोगे? देखो, ये सही नहीं है। सुनो, तुम जल्दी उठ जाओ। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। सुन रहे हो ना? 1, 2 और आखिरी बार बोल रही हूँ। हाँ, 3 3 3। हे, इसका बदन तप रहा है। हे, जुनपियो, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत बीमार हूँ। बीमार? हाँ, तुम्हारा शरीर तो चल रहा है। अब समझी मैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड? ये क्या कर रही हो? मेरी मॉम ने मुझे शॉल से बॉडी को गर्म रखना सिखाया है, तो वही कर रही हूँ। 행복한 기분이죠.
जानवी और जुनपेओ डेट कर रहे हैं। चांदी का बॉयफ्रेंड है जुनपेओ। चांदी ने एक अमीर लड़के को फांसा है। नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब झूठ है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे तो लगता है तुम उसे सचमुच चाहने लगी हो। वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे क्यों पसंद करेगा वो? तुम जानती हो ना वो कैसा लड़का है। मेरे जैसी लड़की के साथ क्यों रहेगा, बताओ मुझे। क्या समझाना है उसको? यही कि वो गलत जगह अपना दिल दे बैठी है, और अगर वो उसको छोड़ देता है तो वो इस बात का अफसोस भी ना करे। हद है। इस फोटो में तुम ही हो ना? मुझे नहीं पता। आज के बाद से तुम मुझे भूल जाओ।